अशोक गहलोत या तो अपने लिए कुछ कर लें, वो हो नहीं सकता। उनके लिए बेहतर ये होगा कि अपने बेटे के लिए फिलहाल वो ग्राउंड तैयार करें। देखिए, वक्त तो सचिन पायलट का ही है, आप मान के चलिए, क्योंकि आजकल उनके खिलाफ भी एक कैंपेन चला है कि सचिन पायलट वो नेता है जो कभी मोदी जी पर हमला नहीं करते, सीधा प्रधानमंत्री को निशाना नहीं बनाते, कभी उन पे जो है वो राहुल गांधी की तरह तीखा हमला नहीं करते, फलां फलां फलां, अलग चीज है। लेकिन सचिन पायलट के इतर कांग्रेस में फिलहाल राजस्थान में कोई नहीं। डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकता। और सचिन पायलट डीके शिव कुमार की तरह, बल्कि डीके शिव कुमार से ज्यादा इंतजार सचिन पायलट ने किया है। अब इससे ज्यादा इंतजार तो उनके बस की बात भी नहीं। और सचिन पायलट जैसा जो मास लीडर है, या जिसको कहें कि अक्रॉस द स्टेट लीडर जो है राजस्थान में, मानता हूं कि अशोक गहलोत जितना बड़ा अक्रॉस द स्टेट लीडर सचिन पायलट नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर पर वही हैं। और दूसरी बात है, अशोक गहलोत भी यूं ही नहीं बन गए पूरे राज्य के नेता, मास लीडर। जब वो मुख्यमंत्री बने, जब उन्हें सत्ता मिली, फिर उन्होंने काम किया, तब जाके तो बने। सचिन पायलट को तभी मौका ही नहीं मिला। जब सचिन पायलट को भी मौका मिलेगा तो वो भी अक्रॉस द स्टेट लीडर बन के उभरेंगे। दोस्तों, दिल्ली में इन दिनों कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है। रोज एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ बैठकें हो रही है, ताबड़तोड़ फैसले हो रहे हैं। कभी कर्नाटक को लेकर, कभी पंजाब को लेकर, कभी तेलंगाना को लेकर, कभी आंध्र प्रदेश को लेकर, तो कभी किसी और राज्य को लेकर। इन बैठकों पर हम चर्चा करते हैं, इन बैठकों से क्या नतीजा निकल रहा है उसकी बात करते हैं। लेकिन इस बीच एक मुलाकात, एक बैठक जयपुर में हुई, उस पे जिक्र हो रहा है धीमी जुबान पर, लेकिन जिक्र हो रहा है और कौतूहल पैदा हो रहा है कि इस बैठक के मायने क्या है। ये बैठक थी, ये मुलाकात थी, इनफैक्ट बैठक की जगह इसको मुलाकात कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मुलाकात थी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच। हुआ यूं कि सिद्धारमैया को दिल्ली आना था, लेकिन एक टेक्निकल फ्लैग की वजह से उनकी फ्लाइट जयपुर में उतर गई। और जब वो जयपुर एयरपोर्ट पर बैठे थे तो अशोक गहलोत को सुना खबर मिली, तो अशोक गहलोत सिद्धारमैया से मिलने पहुंच गए। ये तो है जो कहानी सामने सामने की है, लेकिन पर्दे के पीछे इस मुलाकात के मायने क्या हैं, ये समझना भी जरूरी है। क्योंकि जिस कश्ती पर अभी सिद्धारमैया सवार है, उस कश्ती पर कुछ साल पहले अशोक गहलोत भी सवार हो रहे थे। लेकिन अशोक गहलोत ने उस किश्ती पे पार करने की बजाय, नदियां पार करने की बजाय, उतरकर अपनी ही कुर्सी संभालने को महत्व दिया। लेकिन सिद्धारमैया ने अपने महत्वाकांक्षा के ऊपर पार्टी का हित रखा और हाईकमान का फैसला मानते हुए उस नौका की सवारी कर ली। अब अशोक गहलोत जब सिद्धारमैया से मिलते हैं, उसके बाद अचानक से सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक्टिव होते हैं और एक कैंपेन सा चलने लगता है कि अशोक गहलोत को भी, अगर जो अगले साल चुनाव होने हैं राजस्थान में, शायद 28 में होने हैं, कि कांग्रेस वहां जीतेगी, तो अशोक गहलोत को पहले 2.5 साल सिद्धारमैया की तरह मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और उसके बाद 2.5 साल सचिन पायलट को कमान देनी चाहिए। ये कुछ लोगों ने उस बैठक के तुरंत बाद एक नैरेटिव करना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, हंसी भी आती है कई बार कि क्या ये पॉसिबल है। पहले की कांग्रेस होती, 6-8 महीने पहले की, शायद पॉसिबल भी था। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस दिख रही है, इस कांग्रेस में तो नामुमकिन सा है। और अशोक गहलोत और उनके लोग ये सोच भी कैसे सकते हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत ने हाईकमान के इंसल्ट की थी, मैं इंसल्ट कहूंगा, बेइज्जती की थी, उतनी आज तक कभी कांग्रेस हाईकमान की नहीं हुई। उस बेइज्जती के बाद भी क्या सचिन पायलट के ऊपर अशोक गहलोत को राहुल गांधी तरजीह दे देंगे? अशोक गहलोत की उम्र भी लगभग
रिटायरमेंट की से ऊपर की है, मतलब सिद्धारमैया से थोड़े ही शायद कम होंगे वो। तो अशोक गहलोत और अशोक गहलोत के लोग अगर जिस मंशा से ये हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो वो अपने आप में एक हंसी की उनकी कोशिश है। लेकिन दूसरे लोग कह रहे हैं कि सिद्धारमैया से मिलना अशोक गहलोत का, क्योंकि अशोक गहलोत इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन है, इतने शातिर पॉलिटिशियन है कि इसको आप ऊपरी तौर पे मत देखिए या इतनी छोटी बात से मत देखिए कि वो हवा बना रहे। इसके पीछे कहानी कुछ और भी हो सकती है। सिद्धारमैया का दुख बांटने के सहारे क्या अशोक गहलोत कुछ और खेल खेलना चाह रहे हैं? क्या अशोक गहलोत, जिन्हें अब लग रहा है, लग क्या रहा है, अशोक गहलोत जैसे बहुत से हैं कि अब कांग्रेस में उनकी तूती का वक्त खत्म हो गया है, नई कांग्रेस, नई पौध आ गई है, नई लीडरशिप आ गई है, युवाओं को मौका मिल रहा है। अब अशोक गहलोत, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सिद्धारमैया, इस तरह के जो पुराने नेता है 80-70 के दशक में जिन्होंने राजनीति शुरू किया, उनका वक्त अब जा चुका है। तो ऐसे में क्या अशोक गहलोत ऐसे गुट की मेजबानी करना चाह रहे हैं, उस गुट की एक, आप कहे, रिवाइव करना चाह रहे हैं, या उसका एक महत्व बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए सिद्धारमैया से कुछ इसी सिलसिले में बातचीत करने गए थे? हो सकता है अशोक गहलोत की मंशा रही हो, लेकिन अशोक गहलोत की किस्मत खराब कहिए या यूं कहिए कि इत्तेफाक कहिए कि सुरजेवाला वहां मौजूद थे। अब सुरजेवाला राहुल गांधी के खास लेफ्टिनेंट है। अब सुरजेवाला के सामने, क्योंकि सुरजेवाला उम्र में भी कम है, राहुल गांधी की नई स्कीम में फिट बैठते हैं, सुरजेवाला को बहुत जल्द इनाम मिल सकता है जिस तरह से इन्होंने कर्नाटक स्थिति को संभाला है। तो सुरजेवाला के सामने तो शायद अशोक गहलोत ने ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक संकेत तो सिद्धारमैया को पहुंचा ही दिया है। अब सिद्धारमैया बेंगलोर पहुंच गए हैं। अब सिद्धारमैया और अशोक गहलोत मिलके क्या फिर से एक ओल्ड गार्ड ग्रुप खड़ा करने की कोशिश करेंगे? क्या अशोक गहलोत फिर से G23 टाइप का कुछ करने की कोशिश करेंगे? लेकिन इतना तय है, मैं आज भी ये चीज तो गारंटीड से कह सकता हूं कि अगर अशोक गहलोत ऐसी कोशिश करेंगे तो इसका नाकाम होना 100% तय है। वो वक्त और था, वो वक्त कांग्रेस की कमजोरी का था, उसके बावजूद G23 ग्रुप खुद बिखर गया। अब दोबारा ऐसा ग्रुप खड़ा हो और मजबूत कोई टक्कर दे, ऐसा मुझे लगता नहीं। हालांकि चेहरे बहुत है, गहलोत, सिद्धारमैया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, शशि थरूर भी है, और एक लंबी सूची है, ऐसी लंबी सूची है। लेकिन उसी लंबी सूची में AK एंटनी जैसे नेता भी है, जो वो एक ग्रेसफुली पार्टी की मेन उससे रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो जानते हैं कि अब पार्टी को नए और युवा चेहरों की जरूरत है। क्या ये लोग इन कोशिशों को रोक पाएंगे या इन कोशिशों के खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे? फिलहाल इस शनिवार की सुबह के इस छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।